हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ टेंजेंट टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए इज ग्रेटर देन 0 अपॉन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑप्शन ए 2a, ऑप्शन बी a, ऑप्शन सी a डिवाइडेड बाय 2, ऑप्शन डी स्क्वायर रूट a। तो हमको क्या बताना, हमको बताना सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट टू, जहाँ पे इक्वेशन है गिवन है किस पे कि स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट है। यहाँ पे ए क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है और किस पे, ये अपॉन दी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। हमारे पास ऑप्शन है 4, हमने बताना उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। की कॉन्सेप्ट है हमारे पास की इक्वेशन ऑफ किसकी, टेंजेंट की, टेंजेंट एट x1 कोमा y1 जो कि हमारे का एक पॉइंट है इज, वो हमारे पास यहाँ पर होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू x1 कोमा y इज इक्वल्स टू y1 इंटू यहाँ पे आता है x माइनस x1। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है गिवन थी कि स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y जो है ये हमारा इक्वल है स्क्वायर रूट a के। अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करना है इसको हमने बोथ साइड, बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। This implies us that differentiation of square root x with respect to यहाँ पे आ जाएगा 1 divided by 2 times of square root x plus differentiation of square root y with respect to y यहाँ पे आ जाएगा 1 divided by में 2 times of square root y into dy by dx and this is equals to 0. This implies us that 1 divided by में 2 times of square root y into dy by dx is equals to इक्वल हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय में 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट x के। 2 से 2 हमारे क्या हो जाएगा, कैंसिल का इम्प्लाई देगा। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि dy बाय dx जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x के। इसको क्या जूम कर लेते हैं हम अपनी इक्वेशन फर्स्ट, और हम क्या लिखेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, x1 कोमा y1 पे इज, हमारे क्या जाएगा अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करना पे क्या आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू हमारे इक्वल होता है वो dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू x1 कोमा y इज इक्वल टू y1। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू होता है x माइनस x1। इसको क्या जूम कर लेंगे हम अपनी इक्वेशन सेकंड। इंटरसेप्ट निकालने पहले एक्सिस पे एट x से, इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ क्या पुट करना पड़ेगा, y को यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा 0। पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन किस इक्वेशन में, हमारे इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड, दिस implies us that माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट x1 इंटू x माइनस x1। वहाँ पे क्या जाएगा, देखो स्क्वायर रूट y1 को जब हम स्क्वायर रूट ऑफ y1 से मल्टीप्लाई करना पे आ जाएगा वो y1 के इक्वल होता है, जहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y1। इस नेगेटिव के साइन से नेगेटिव साइन का हो जाएगा कैंसिल। This implies us that square root of x1 into square root of y1 is equals to x minus x1.
दिस इम्प्लाइज अस दैट कि x जो है हमारे से इक्वल हो जाएगा, x हमारा यहाँ पे इक्वल आ जाएगा x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू y1 के। इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन थर्ड। और हम क्या निकालते हैं, इंटरसेप्ट निकालते हैं y एक्सिस पे। इंटरसेप्ट किस पे निकालना है हमको, y एक्सिस पे, एट y एक्सिस। इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, x किस इक्वल होगा 0। पुट क्या पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन सेकंड में। इन इक्वेशन सेकंड और का इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस पर जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू क्या था, x माइनस x1 था, x तो हमारा 0 तो पड़ जाएगा माइनस ऑफ x1 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट कि y माइनस y1 ये मतलब हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव का x1 इंटू स्क्वायर रूट y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1। जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x1 से, क्या देगा x1 तो आ जाएगा यहाँ पे 1 इंटू क्या देगा स्क्वायर रूट ऑफ x1। दिस इंप्लाइज अस दैट y हमारा इक्वल आ जाएगा, y यहाँ हमारा इक्वल आ जाएगा y1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू y1। इसको क्या ज्यूम कर लेंगे, इसको हम ज्यूम कर लेंगे हमारी इक्वेशन फोर्थ। अब हम करेंगे ऐड कर देंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को, हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट आ जाएगा। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ हमको इंटरसेप्ट निकालता है हमारे को इसकी वैल्यू दे देगा। दिस इंप्लाइज अस दैट कि x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू y1 प्लस y1। दिस इज इक्वल टू x1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y1 प्लस y1 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ y1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y1 इसका कंप्लीट का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस y हमारा इक्वल से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y1 से कंप्लीट स्क्वायर के। एज देखो हमको पता है कि जो हमारा पॉइंट था x1 y1 ये हमारा क्या जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी कर्व किस पे लाई करेगा, लाइज ऑन स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a पे। और क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ x1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a के। अगर इसको जूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फिफ्थ, इसको जूम कर लेते हैं इक्वेशन सिक्स, तब हम कर देंगे यूज करेंगे इक्वेशन सिक्स का इक्वेशन फिफ्थ में। यूज इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करना हमने, सिक्स का, किस इक्वेशन में, इक्वेशन फिफ्थ में। इन इक्वेशन फिफ्थ हमारा क्या इंप्लाई करता है, दिस इंप्लाइज दैट कि x प्लस वाई मीन्स जो हमारे पास सम ऑफ इंटरसेप्ट आ गया एट द कोऑर्डिनेट एक्सिस किसके को आ गया, ये हमारे को आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a के स्क्वायर के, मीन दिस इज इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या है, जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।